नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। हम आपको एक बहुत ही सरल सा, आसान सा घरेलू उपाय बताने वाले हैं जिससे आप घर पर ही अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कोलेस्ट्रॉल आजकल की सबसे बड़ी समस्या है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह एक चिकना सा मोम जैसा होता है जो कि पूरे शरीर में रक्त प्लाज्मा के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता रहता है और सभी अंगों की कोशिकाओं में रक्त पहुंचाने के कार्य में कोलेस्ट्रॉल होता है। जो सामान्य मात्रा से बढ़ जाता है तो फिर वह गंभीर बीमारी होने लगती है। जो हमारा यकृत होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका संतुलन बनाए रखता है, मतलब उसे बनाता है, नष्ट करता है, बनाता है, नष्ट करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, यह जो संतुलन है यह बिगड़ जाता है जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जैसे हम कभी अधिक मात्रा में वसा युक्त, चर्बी युक्त भोजन कर लेते हैं, हमारे शरीर में अचानक से वजन बढ़ने लगता है। खान पान में हम लापरवाही करते हैं, मैदा की चीज़ें बहुत सारी खाने लगते हैं, तेली चीज़ें बहुत सारी खाने लगते हैं। और दूसरी चीज़, शरीर से कोई हम काम नहीं लेते, कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, कोई एक्टिविटी नहीं होती है। और कई बार आनुवंशिक कारण भी हो सकता है और उम्र के साथ साथ भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन सभी के लक्षण ये अलग अलग होते हैं। जैसे सीने में दर्द होना, बाल निकलना, बढ़ना, वजन बढ़ना, पैरों में लगातार दर्द होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, अधिक पसीना आना, सांसें फूलना, जोड़ों में दर्द होना, मस्तिष्क में दर्द होना, धड़कनें तेज होना, ये सारी परेशानियां होती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारी जो मसल्स होती हैं, जो धमनियां होती हैं, जिससे सेल्स होते हैं जिसमें से ब्लड का प्रवाह होता है, जो हमारे हर अंग तक ब्लड पहुंचता है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जो मोम जैसा होता है वह धीरे धीरे बढ़ जाता है, तो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, अंगों में परेशानी होने लगती है। अब यदि मस्तिष्क में ब्लड नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, तनाव पैदा होगा, याददाश्त कम होने लगेगी, बहुत सारी परेशानी चालू हो जाएंगी। आंखों में अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, हमारी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगेगी। और अगर हमारे हार्ट में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। किडनी में भी प्रॉब्लम आने लगती। जिन अंगों में ब्लड नहीं पहुंचेगा वहाँ पर परेशानियाँ पैदा होने लगती है। तो इसे कम कैसे किया जा सकता है? इसके लिए सबसे पहला है कि हमारी शारीरिक मेहनत करें, शारीरिक एक्टिविटी करें, हम बैठे ना रहें। हर अंग, हमारे पूरे शरीर का अंग अंग को एक्टिविटी चाहिए। मशीन की तरह हर पुर्जे में ऑयलिंग होती रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, नहीं तो जंग लग जाएगा। और यही कारण होता है। रहन सहन थोड़ा सा सुधारिए, खान पान की आदत को बदलिए, फल खाइए, साग खाइए, सब्जी खाइए, अनाज खाइए, सलाद खाइए, ज़्यादा तेली मत खाइए, मैदा मत खाइए, चीनी मत खाइए। तो इन सब के कारण, तेली चीज़ें के कारण भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो अगर आप इन सब को कंट्रोल कर लेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही घरेलू उपाय। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसका जो सामान है आपको अपने घर पर ही, अपने किचन पर ही मिल जाएगा। शहद चाहिए, शहद आपके हर घर में मिलता ही है, तो 2 चम्मच, बड़े चम्मच शहद चाहिए और 1 बड़ा चम्मच आपको दालचीनी पाउडर चाहिए। यह भी आपके घर पर ही मिल जाएगा। इसके बाद में हमको चाहिए चाय, 100 ml, 1 गिलास के आसपास में आपको चाय का पानी चाहिए। न उसमें दूध डला हो, न शक्कर डली हो, सिर्फ चाय का गर्म पानी, काली चाय चाहिए। शहद और दालचीनी मिला लीजिए और इसे सुबह उठ करके सबसे पहले इसे पी जाइए। 3 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा और आप इसे 10 दिन तक लगातार करिए। पुराना से पुरानी कोलेस्ट्रॉल का रोगी भी इससे ठीक हो जाता है। शहद कोई आपको नुकसान नहीं करती है, दालचीनी भी आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। तो यह बहुत ही घरेलू उपाय है, बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। और इसके अलावा आप चाहें तो शहद और दालचीनी का पेस्ट बना लीजिए मिला करके इसे, और इसे ब्रेड में लगा करके भी, रोटी में लगा करके भी इसे खा सकते हैं। इससे क्या होता है, जो धमनियों का कोलेस्ट्रॉल है वह धीरे धीरे छटने लगता है, कम होने लगता है। जो मोम है वह धीरे धीरे पिघलने लगती है, कटने लगती है और हमारा हार्ट अटैक खतरा जो है वह
कम हो जाता है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया है तो उसे दोबारा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो ब्लॉकेज है वह ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।